हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तदशः पाठः सत्कर्म एव धर्मः पढ़ा और चलिए इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये किम दृष्टवान, कि विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण करते समय क्या देखा। तो उन्होंने क्या देखा था, मरणासन्नम रुग्णम, एकदम मृत्यु जिसकी निकट हो ऐसे बीमार व्यक्ति को देखा था विक्रमादित्य ने। प्रश्न ख है विक्रमादित्य महामंत्रिणी राज्यभारम समर्प्य कुत्र गच्छत, कि विक्रमादित्य ने महामंत्री को राज्यभार सौंप कर कहाँ चले गए थे। तो विक्रमादित्य महामंत्रिणी राज्यभार समर्प्य वनम अगच्छत। प्रश्न नंबर तीसरा है महात्मा कस्य समीपे तपस्यारतः आसीत, कि महात्मा जो है वो किसके समीप में, किसके पास तपस्यारत थे। तो नृपस्य, महात्मा नृपस्य समीपे तपस्यारतः आसीत। नृप का अर्थ होता है राजा, राजा के समीप है। फिर अगला प्रश्न है महात्मा योग बलेन तत्र कस्य दृश्यम दर्शितवान, कि महात्मा ने योग बल के द्वारा कौन सा दृश्य दिखाया राजा को। तो यहाँ आएगा यमलोकस्य, महात्मा योग बलेन तत्र यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान, यमलोक का दृश्य दिखाया था राजा को। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है कर्मणा लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति, कर्म का लेखा किसके पास रहता है। तो चित्रगुप्त के पास रहता है। कर्मणा लेखनम चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। फिर है अगला प्रश्न है श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा विक्रमादित्यः कुत्र आगतवान, अच्छे आचरण की प्रतिज्ञा लेकर विक्रमादित्य कहाँ आ गए। तो अच्छे आचरण की प्रतिज्ञा लेकर विक्रमादित्य उज्जयिनी आ गए अपने राज्य। श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञा कृत्वा विक्रमादित्यः उज्जयिनीं आगतवान। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान, तो महात्मा ने विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिया। तो महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान यत् धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति, है ना, धर्म के अनुसार शासन करना भी तो धर्म ही है। यह उपदेश दिया महात्मा ने विक्रमादित्य को। प्रश्न दूसरा है कर्म तपस्योः कः भेदः, कर्म और तपस्या में क्या भेद है। कर्म तपस्योः कर्मण स्थानम भिन्नम परं तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम, कि कर्म का स्थान भिन्न है परंतु तपस्या जो है वो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य अन्ते किम ज्ञातवान, विक्रमादित्य अन्ते ज्ञातवान यत् सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्मम अस्ति, कि सदाचार ही तपस्या है और सत्कर्म ही धर्म है। यह उन्होंने जाना विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्धः, तो विक्रमादित्य लोके सत्कर्म एव प्रसिद्धः, कि विक्रमादित्य इस लोक में कैसे प्रसिद्ध है। तो
अपने सत्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य से ध्येय वाक्य किम आसीत्? तो विक्रमादित्य से ध्येय वाक्यम सत्कर्म एव धर्मः आसीत्। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्यस्य मनसि केन वैराग्यम उद्भूतम? विक्रमादित्य, तो इसका आंसर है कि विक्रमादित्य के मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ? तो विक्रमादित्यस्य मनसि मरणासन्नं रुग्णं जनः दृष्ट्वा वैराग्यम उद्भूतम। अगला प्रश्न है, सत्कर्म एव धर्मः कथायाः सारः कः? सत्कर्म एव धर्म का कथा का सार क्या है? इसका सार यही है, सत्कर्म ही धर्म है, सत्कर्म एव धर्मः। तो आंसर ऐसे लिखेंगे आप लोग इसका, सत्कर्म एव धर्मः कथाया सारः सत्कर्म एव धर्मः। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।